हेलो दोस्तों, आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम फिजिक्स और फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम मात्रक। देखो, मात्रक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई सा भी एग्जाम मान लो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसमें इस मात्रक से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मात्रक। देखो ध्यान देना, टॉपिक का नाम है अपना मात्रक। मात्रक देखो दो प्रकार के होते हैं। आपके मात्रक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मात्रक होते क्या हैं, मात्रक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, मात्रक होते क्या हैं और मात्रक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखो ध्यान देना, मात्रक क्या होते हैं, जैसे हम किसी बनिए की दुकान के ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 केजी चीनी देना। क्या बोलते हैं, 5 केजी चीनी देना। या फिर बोलते हैं हम 5 मीटर लंबाई का तार देना, 5 मीटर लंबाई का तार देना। या तो बोलेंगे 5 केजी चीनी देना यदि हमें चीनी लेनी है तो, या फिर बोलेंगे 5 मीटर लंबाई का तार देना यदि हमें तार लेना है तो। मतलब ये पीछे जो राशि लगी हुई है, केजी में, मीटर में या और किसी में जो राशि पीछे लगी हुई होती है, वो इसकी पहचान करवाती है। क्या करवाती है, पहचान करवाती है। भाई ये 5 क्या है, केजी। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम 5 ग्राम चीनी देना, 5 ग्राम चीनी देना। मतलब क्या कर रही है, ये जो पीछे जो ये लगा हुआ है, ये क्या कर रही है, इसकी पहचान करवा रही है। मतलब ये क्या है, इसका मात्रक। क्या है इसका मात्रक। समझ में आई मेरी बात। तो मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन संख्याओं की पहचान करवाने के लिए। इन संख्याओं की पहचान करवाने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये मात्रक। और मात्रक में सबसे पहले बात करते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका मूल मात्रक। क्या होता है, मूल मात्रक। और दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक। क्या नाम है, व्युत्पन्न मात्रक। देखो ध्यान देना, बात करते हैं मूल मात्रकों की। मूल मात्रक क्या होते हैं और मूल मात्रक कहां से आए। क्या हुआ, सभी देशों ने मिलकर इन मूल मात्रकों को पहले फिक्स किया। भाई कोई भी, जैसे ये मान लो डिस्टर है, कितनी लंबाई का है, इसको किस हिसाब से मापेंगे, इसका कितना द्रव्यमान है तो इसका वजन किस हिसाब से होगा। इन सभी को मापने के लिए, इनकी तुलना करने के लिए एक दूसरे से क्या किया, मूल मात्रकों को फिक्स किया। ठीक है, तो उनको सबको फिक्स एक पद्धति होती है, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति। इसके अंदर सभी देशों ने मिलकर इन मूल मात्रक है उनको फिक्स किया और 7 मूल मात्रक दिए। कितने मूल मात्रक दिए, 7 मूल मात्रक दिए। ठीक है, तो ये एक एसआई पद्धति है और एसआई का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो इन सभी देशों ने मिलकर एसआई पद्धति दी। सभी देशों ने मिलकर कौन सी पद्धति दी, एसआई पद्धति। ठीक है, इस एसआई पद्धति के अंदर, इस एसआई पद्धति में इन्होंने मूल मात्रक दिए और वो मूल मात्रक कितने हैं, 7। इसके बाद में इन्होंने 2 मात्रक और दिए, उनको बोलते हैं संपूरक मात्रक। मतलब बाद में देने के कारण उनको क्या बोल दिया, संपूरक मात्रक। ऐसे इन्होंने इस एसआई पद्धति के अंदर टोटल 7 और 2 9 मात्रक दिए। कितने मात्रक दिए, 9 मात्रक दिए। ठीक है, तो आइए हम उन मात्रकों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने हैं, टोटल 9। कुल मात्रक कितने हैं, 9। देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात करता हूं मैं लंबाई की। सबसे पहले इन्होंने दिया लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, बोलो, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। भाई लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। लंबाई को ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के पास जाए बोले 5 केजी तार देना, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, 5 मीटर लंबाई का तार देना। मतलब लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। आगे बात करते हैं, इन्होंने दूसरा मात्रक दिया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। इसके बाद में इन्होंने तीसरा मात्रक दिया। तीसरा मात्रक है समय। तीसरा मात्रक है समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लंबाई का मात्रक क्या दिया, मीटर। किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या दिया, सेकंड। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने चौथा मात्रक दिया विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर।
इसके बाद में 5 नंबर पे दिया इन्होंने ताप, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। 6 नंबर पे दिया इन्होंने पदार्थ की मात्रा। इससे पहले इन्होंने एक और मात्रक दिया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और एक मात्रक इन्होंने फिर दिया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। ठीक है, 7 मात्रक तो ये हो गए। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हो गए? लंबाई, द्रव्यमान का समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब आपको पता है लंबाई क्या होती है, ये तो सभी को पता होगा। जैसे बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होती है? जैसे कोई भी बल्ब है, जैसे कोई भी बल्ब से हमारे पास क्या आ रही है? रोशनी। तो वो रोशनी किस स्पीड से आ रही है, उसकी तीव्रता ही क्या कहलाती है? ज्योति तीव्रता। और उसको किसमें मापते हैं? कैंडेला में। किसमें मापते हैं? कैंडेला में। ऐसे ही किसी भी कोई पदार्थ है, जैसे यूरेनियम का कोई पदार्थ है, तो उसको किससे मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? मोल में। किसमें मापा जाता है? मोल में। ठीक है, इसके बाद में 7, इसके बाद में देखो 7 तो ये दिए। इसके बाद में इन्होंने 2 संपूरक मात्रक दिए। 2 संपूरक मात्रक दिए। देखो ध्यान देना, 8 नंबर पे देख इन्होंने एक संपूरक मात्रक दिया। पहला कोण। क्या दिया? कोण। और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसके बाद में 9 नंबर पर इन्होंने दिया ठोस कोण। क्या दिया? ठोस कोण। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या हो गया? स्टेरेडियन। देखो ध्यान देना, इन दोनों में अंतर क्या हुआ? ठोस कोण। यहां पर क्या आएगा? ठोस कोण। देखो ठोस कोण और कोण में अंतर क्या हुआ? ध्यान देना, जब कोण 2 रेखाओं के बीच में हो या सिर्फ समतल में हो, जैसे मैं बोलूं इन दोनों के बीच ये कोण है थीटा। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया? सिर्फ कोण। लेकिन जब बात करते हैं ये 2 डायमेंशनल मतलब 2 में हो गया। अरे ऐसे यदि 3 रेखाओं के मध्य कोई कोण है तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण। जैसे मैं घनाभ की बात करता हूं, ये आपका घनाभ है। ठीक है, इसमें 3 रेखाएं हैं, ये आपका घनाभ है। ठीक है, तो इन तीनों के मध्य जो कोण होता है वो क्या होता है? ठोस कोण। क्या होता है? ठोस कोण। क्या कहलाता है वो? ठोस कोण। और उसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, तो 3 रेखाओं के मध्य जो कोण होता है वो ठोस कोण, उसका मात्रक होता है रेडियन। और 2 रेखाओं के मध्य जो कोण होता है उसको बोलते हैं कोण, और उसका मात्रक होता है रेडियन। और ये क्या हो गया? स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये ठोस कोण का मात्रक हो गया स्टेरेडियन और कोण का मात्रक है रेडियन। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। ये 7 मूल मात्रक और 2 इन्होंने संपूरक मात्रक दिए। टोटल कितने मात्रक हो गए? 9। ठीक है, एग्जाम में पूछे आपसे, बोलो मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने हैं? मूल मात्रक कितने हैं? ऑप्शन है आपके, पहला 9, दूसरा 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। तो एग्जाम में कितना करोगे? 9। कितना करोगे? 9। वहां पे ध्यान रखना है ऑप्शन 7 नहीं करना है यदि 9 दे रखा है। हाँ, यदि यहां पर इसी क्वेश्चन को यदि यहां पर ऐसे दे आपको 8 और फिर 7 दे, तब क्या करना है आपको? 7। तब क्या करना है? 7। ठीक है, क्योंकि मूल मात्रक कितने हैं? 7। और 2 जो ये मात्रक ये कौन से? संपूरक मात्रक। और संपूरक क्यों कहलाए? क्योंकि ये बाद में दिए गए थे, इसलिए इनको संपूरक बोला गया। तो ये 2 संपूरक मात्रक हैं। ऐसे टोटल मिला के ऐसा ही पद्धति में कितने मूल मात्रक दिए गए? 9। कितने दिए गए? 9। तो मूल मात्रक ध्यान रखना कितने होते हैं? वैसे तो 7, और यदि कुल मात्रक पूछे तो कितने होते हैं? 9। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो ये तो हो गई इन मात्रकों की बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे। इसका दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न मात्रक। इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने हो गए? 9। और आगे इसका दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न मात्रक। तो दूसरा प्रकार लिख लो, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? देखो ध्यान देना, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं क्षेत्रफल, जैसे मैंने बोल दिया क्षेत्रफल। बोलो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है?
इसको बोलते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हो, मीटर में, चौड़ाई को किस में मापते हो, मीटर में। तो दोनों का मात्रक क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जैसे आयतन ले लो, आयतन जैसे घनाभ का आयतन ले लो, लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, लंबाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में, और ऊंचाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ध्यान देना, सभी जो मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, उसका यूज हो रहा है, कितनी बार हुआ, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें भी मूल मात्रक का उपयोग हुआ। तो मतलब जो मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनाए जाते हैं वो कैसे, किस में आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक में। ठीक है, अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है। मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक से बनाए जाते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से, मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले भौतिक राशि, भौतिक राशि, और यहां पर लिख रहा हूं मात्रक। यहां पर क्या लिख रहा हूं, मात्रक। देखो ध्यान देना एक बार, इस जैसे व्युत्पन्न मात्रक हम यहां पे लिखेंगे, इसके जरिए हर कोई जो कोई सी, चाहे कैसी भी राशि हो, चाहे भौतिक राशि कोई सी भी हो, उसका मात्रक निकालना यहां पर हम सीख जाएंगे। भाई कोई सी भी राशि उसका मात्रक कैसे निकालते हैं, जैसे त्वरण का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होगा, इन सब का मात्रक यहाँ पर निकालना सीखेंगे। रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि मात्रक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात करता हूं मैं क्षेत्रफल की। किसकी, क्षेत्रफल की। बोलो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था मैंने, मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख लो, मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर पे मैं लिख दूं आयतन। बोलो आयतन का मात्रक क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बराबर क्या हो गया, मीटर क्यूब। क्या हो गया, मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जैसे दूरी का मात्रक। दूरी की बात करते हैं तो दूरी को किस में मापते हैं, दूरी यानी लंबाई, जैसे लंबाई और दूरी का मतलब क्या हो गया, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जैसे विस्थापन। किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन। अब विस्थापन होता क्या है, देखो इसके बारे में इसका डिस्कशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना बता देता हूं कि विस्थापन होता क्या है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच की सीधी दूरी को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सीधी दूरी को, मतलब एक तरह से दूरी हो गई, तो उसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। उसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया चाल। बोलो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब बताओ दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक हो गया मीटर। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम 6 नंबर पे वेग। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। एक बात का ध्यान रखना, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम इनका मात्रक निकाल रहे हैं यहां पर। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। बोलो विस्थापन को किस में मापेंगे, मीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वेग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं इससे त्वरण। त्वरण, बोलो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटा समय।
त्वरण का मात्रक क्या हो गया, वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। इसके बारे में और चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल मात्रक देखते हैं। अब बताओ, वेग ऊपर है, यहां पर वेग हमने देखा है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे समय और दे रखा है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, देखो मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर सेकंड दोबारा आ गया, ठीक है। नीचे समय है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय नीचे है, तो ये समय नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक, ठीक है। समझ में आ गया सभी के। आगे बात करते हैं 8 नंबर पे, जैसे मैं बोलूं बल, बोलो बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल होता क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। इसकी चर्चा आगे कर लेंगे कि वो बल होता क्या है। फिलहाल हम इसका मात्रक देखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। अब बोलो द्रव्यमान को किसमें मापते हो आप, द्रव्यमान को हमने मूल मात्रकों में क्या देखा कि द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं केजी, और त्वरण का मात्रक देखो ध्यान देना, त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको गुणा कर दूं, यहां पर लिख दिया मैंने केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। किसका मात्रक हो गया, बल का, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 9 नंबर में कार्य की। किसकी बात करते हैं, कार्य की, ठीक है। यहां पर एक बात और ध्यान देना, बल में बल का मात्रक हो गया केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस पूरे को ही हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये जरूर ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और इसका सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखो, बल का द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, इसका मात्रक केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है, देखो ध्यान देना, जैसे मैं कार्य को परिभाषित करूं तो किसी वस्तु पे यहां से उठाया और मैंने यहां पर रख दिया, मतलब यहां से उठाया और दूसरी जगह पे रख दो। किसी भी वस्तु को उठाओ, उठा के यदि आप दूसरी जगह पे रख दोगे तो मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से कार्य हो गया। क्या हो गया, आपने कार्य कर दिया। मतलब क्या हुआ, कितने बल से उठाया और कितनी दूरी पे ले जाके इसको रख दिया, कितने बल से उठाया और कितनी दूरी पे ले जाके इनको रख दिया, उन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, कार्य, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य, ठीक है। तो देखो बल गुणा विस्थापन। अब मेरे को बताओ आप, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एक तरफ बल का मात्रक क्या है, ये, तो इस दोनों को ले रहा हूं मैं। यदि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, देखो ध्यान देना, विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस बल को, ये बल को यदि विस्थापन मीटर से गुणा कर दूं तो यहां पर मात्रक डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, ये, तो यहां पर लिख रहा हूं केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा, बोलो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो विस्थापन को लिख दिया मीटर, ठीक है। जब इसको गुणा करूंगा मैं तो क्या आ गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसको ही क्या बोलते हैं, जूल, इसको ही क्या बोलते हैं, जूल। ये किसके बराबर है, जूल के बराबर, इसको बोलते हैं जूल। तो कार्य का एक और मात्रक क्या होता है, जूल। ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और सीजीएस में अर्ग, उसकी चर्चा में आगे करेंगे। फिलहाल ध्यान रखो, इसका मात्रक क्या आ गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो ये मैंने क्यों निकाला है, ये इसलिए निकाला है कि जब हम विमा निकालेंगे तब ये काम में आएगा, ठीक है। वैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। समझ में आ गया। ये 9 तो ऐसे हो गए। इसके बाद में बात करते हैं हम 9, आगे 10 नंबर पे मैं बात करूं जैसे शक्ति की, शक्ति की बात करता हूं। बोलो शक्ति क्या होती है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता। शक्ति क्या होती है, किसी भी कार्य को करने की दर, कितनी स्पीड से कार्य कर रहा है, वो क्या होती है, उसकी शक्ति, ठीक है। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, यानी कार्य बटा समय। शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय। अब मेरे को आप बताओगे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जूल,
क्या लिख दिया मैंने, जूल, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, जूल बटा सेकंड, और जूल बटा सेकंड को ये बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं रे, वाट। तो शक्ति का एक और मात्रक क्या है, वाट। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। देखो ध्यान देना, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, तो जूल को लिख दिया, समय का मात्रक सेकंड, जब इस पूरे को जूल बटा सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट, क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, यहां पर आपने देखा होगा बल, इस पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, यहां पर बल गुणा विस्थापन, तो ये क्या हो गया, जूल, और यहां पर ध्यान देना एक बार, ये और देख लेना, बल, बोलो बल का मात्रक यहां से क्या आ गया, न्यूटन, बल का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इस जूल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, न्यूटन इंटू मीटर, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। एक और मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। देखो इनके बारे में विस्तृत से चर्चा हम आगे करेंगे, फिलहाल ये है कि मात्रक निकालते कैसे हैं उसकी चर्चा करें। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, देखो बल गुणा विस्थापन, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको लिख दिया मैंने न्यूटन इंटू मीटर, और ये न्यूटन इंटू मीटर ही क्या होता है, जूल, न्यूटन इंटू मीटर ही क्या होता है आपका, जूल। समझ में आई मेरी बात, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल बटा सेकंड, या इसको बोलते हैं क्या, वाट। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं 11 नंबर पे। मैंने बोल दिया संवेग, क्या लिख दिया, संवेग। बोलो संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु चल रही है, कितने द्रव्यमान की वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, कितने द्रव्यमान की वस्तु, जैसे कोई वस्तु है और ये चल रही है, ठीक है, तो कितने द्रव्यमान की और किस स्पीड से चल रही है, उन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसका संवेग। क्या कहलाता है, संवेग। तो संवेग होता क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, अब मेरे को आप बताओगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया किलोग्राम का मतलब हो गया केजी, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। देखो यहां पे देखो मैंने लिख दिया ये रहा वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में, और संवेग को किस में लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं 12 नंबर पे हम आवेग। आवेग, देखो आवेग क्या होता है, जब कोई बल सूक्ष्म समय के लिए लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर कोई बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, तो बल तथा उस सूक्ष्म समय का गुणनफल, बल तथा जैसे कोई वस्तु है, इस पे मैं बल लगा रहा हूं बहुत कम समय के लिए, तो बल तथा उस सूक्ष्म समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आवेग बराबर बल गुणा समय, बल गुणा समय। ठीक है, अब बल का मेरे को आप मात्रक बताओगे, क्या होता है वैसे तो न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, और एक और मात्रक क्या होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बल का एक और मात्रक क्या होता है, देखो ध्यान देना, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस बल की जगह केजी इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ऊपर क्या है रे, समय, समय को किस में लिखेंगे, सेकंड में। ठीक है, दोबारा देखना एक बार, ध्यान देना, आवेग, आवेग में देखो आवेग होता क्या है, बल गुणा समय। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, देखो ध्यान देना, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस बल की जगह लिख दिया केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, अब देखो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, तो ये तो कट गया, अब बच गया क्या आपके पास, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड, यही बचा, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड। और संवेग में देखो ये का यही मात्रक है क्या, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड, और आवेग में भी ये का यही मात्रक है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के मात्रक समान होते हैं, इन दोनों के मात्रक होते क्या हैं, समान। देखो ध्यान देना, वैसे आवेग होता क्या है, हकीकत में आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, आवेग मात्रक सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, आवेग होता क्या है, संवेग में परिवर्तन ही क्या होता है, आवेग। ठीक है, और इसको दूसरी परिभाषा क्या बोलते हैं, जब बल सूक्ष्म समय के लिए लगाते हैं तब क्या होता है, आवेग। क्या उत्पन्न होता है, आवेग। तो दोनों के ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए,
कौन सी दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो कौन कौन से क्या होते हैं? एक संवेग और एक आवेग। इन दोनों के मात्रक समान होते हैं और दोनों के मात्रक क्या होते हैं? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये हो गई इनकी बात। इनकी बात के अलावा एक और बात करते हैं हम कार्य की। ध्यान रखना, कार्य की जितने मात्रक हैं, आपका जो कार्य है, कार्य क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। मतलब कार्य के जितने मात्रक हैं वो किसके मात्रक होंगे? ऊर्जा के। तो कार्य और ऊर्जा के चार ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक समान होते हैं। देखो ध्यान देना, एक तो हो गया संवेग और एक आवेग, इनके मात्रक समान होते हैं। एक होता है आपका ऊर्जा आ जाए या कार्य, हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा आए या कार्य, इन दोनों के मात्रक हमेशा समान होते हैं। ठीक है, एक बात का जरूर ध्यान रखना, जैसे मैंने करवाया शक्ति, शक्ति का मात्रक ध्यान रखना हमेशा वाट होता है। चाहे वाट बोले, चाहे किलोवाट बोले, चाहे मेगावाट बोले, और चाहे एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बोले। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक है, समझ में, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, अब एक बात और देखना, जैसे मैंने बताया त्वरण, ये आपके राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखना, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन आप करो। ठीक है, तो देखिए करना कौन करता है? सबसे पहले कौन जवाब देता है? ठीक है, तो लिखो, मैंने पूछा दाब, बोलो दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना, कमेंट बॉक्स में सभी जवाब देना। देखिए दाब का मात्रक क्या होता है? ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? 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 पहला क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या होता है, दूसरा है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। सभी जवाब दो, थोड़ा टाइम देते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाँ देखिए, देखो ध्यान देना, सबसे पहले करते हैं दाब का मात्रक क्या होता है। आपको मात्रक बताने से पहले यह पता होना चाहिए कि दाब होता क्या है, दाब होता क्या है। देखो ध्यान देना, दाब क्या होता है? जब कोई सतह, ये मान लो कोई सतह, मतलब क्या हो गया, इकाई क्षेत्रफल पर लगा हुआ बल ही क्या होता है उसका दाब। मतलब इस पे प्रेशर लगाओ, बल लगाओ, ठीक है, और इसके कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, उन दोनों को आपस में अनुपात ही क्या होता है? दाब। मतलब क्या हो गया, इकाई क्षेत्रफल पर लगा हुआ बल ही क्या होता है? दाब। मतलब इसका सूत्र क्या हो गया? बल बटा क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो गया? बल बटा क्षेत्रफल। मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगा हुआ बल ही क्या होता है? दाब। ठीक है, बात करते हैं इसके मात्रक की। बोलो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहां पे लिख लो न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने, देखो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? अब इसको समझने, इसको मात्रक निकालने से पहले ये समझो कि कोणीय वेग होता क्या है। ठीक है, देखो ध्यान देना, जैसे कोई वर्ग ये है, कोई वर्त है आपका, ठीक है, ये आपका केंद्रक है, इसमें आपने क्या किया, आप यहां पे हो और यहां से यहां चले गए, ए बिंदु पे थे और आप बी बिंदु पे चले गए। ठीक है, ए बिंदु पे थे और आप बी बिंदु पे चले गए। तो ध्यान देना, इन दोनों के मध्य जो दूरी विस्थापन हुआ वो क्या हो गया? थीटा कोण। क्या हुआ? थीटा कोण। और कितने समय में? टी समय में। कितने समय में? टी समय में। तो कोणीय वेग होता क्या है? कोणीय वेग बराबर क्या हो गया? थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी। समझ में है मेरी बात? यानी कोणीय विस्थापन अपॉन समय। और अब बताओ थीटा, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। और समय का मात्रक क्या होता है? टी का मात्रक, यानी समय और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड।
तो कोणीय वेग का मात्रक क्या हो गया, रेडियन अपॉन सेकंड। कोण का मात्रक बताया था ना मैंने, इसका मतलब थीटा का मतलब क्या हो गया, कोण, और कोण का मात्रक क्या होता है रे, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, तो इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन अपॉन सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई। तो ऐसे हम मात्रक निकालते हैं, जैसे दाब निकालो, कोणीय वेग निकाल लो, या बलागुण निकाल लो, बलागुण निकाल। ठीक है, इनके जरिए हम क्या करते हैं, मात्रक निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आपके जो ये मात्रक है उसके जरिए हमने देखा कि मात्रक कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मात्रक किस उपयोग में आते हैं, और मात्रकों का उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपके मात्रक के 2 टॉपिक। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जय हिंद, जय भारत।